Hello bachon, let's read the question. The question is the graph plotted between phase angle which is phi and displacement of a particle from equilibrium position जिसको हम mean position भी कहते हैं is a sinusoidal curve as shown below. Then the best matching is, देखिए आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ आपका y और ओमेगा टी के बीच में है, जहां पर ओमेगा टी जो है वो आपका क्या है, फेज एंगल दे रखा है, मतलब आपका फाई जो है वो ओमेगा टी के बराबर दे रखा है, ठीक है। और y आपका डिस्प्लेसमेंट है और दोनों के बीच जो ग्राफ बन रहा है वो साइनसोइडल ग्राफ बन रहा है। मतलब ये मीन पोजीशन है ओ वाली, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। उसके बाद वैल्यू जो होती है एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाती है, मैक्स हो जाती है। उसके बाद घटना स्टार्ट होती है, फिर वापस मीन पोजीशन पर जाती है। उसके बाद नेगेटिव में मैक्सिमम होती है और उसके बाद वापस मीन पोजीशन पर आती है। तो बेसिकली एक तरह का क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी मीन पोजीशन के पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड और नेगेटिव एक्सट्रीम एंड के बीच में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, और ये क्या होती है, मीन पोजीशन होती है। तो सेम यहाँ पर बन रहा है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ग्राफ होता है वो भी एक साइनसोइडल ग्राफ होता है, जिसकी इक्वेशन हम कैसे देते हैं, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा टी को फाई के बराबर दे रखा है। जो ग्राफ दे रखा है हमारा वो फेज एंगल को ओमेगा टी ही ले रखा है यहाँ पर। तो इसका साइनसोइडल जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनता है, क्योंकि साइन की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव में भी आती है और नेगेटिव में भी आती है। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है विथ फेज एंगल। अब हमसे बाकी ऑप्शन दे रखे हैं कॉलम्स, और हमको क्या करने हैं, वो मैच करने हैं। तो की कॉन्सेप्ट तो हमने बता ही दिया। हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। की कॉन्सेप्ट में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। एक चीज जो आपको और पता होनी चाहिए कि जब हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड की तरफ, उस टाइम पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे वाई है वो बढ़ता है, और जब y बढ़ता है मीन पोजीशन पर v हमारा मैक्सिमम होता है, स्पीड हमारी मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे y बढ़ता है v हमारा कम होता जाता है। v हमारा कम होता जाएगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम किससे देते हैं, किस फॉर्मूले से देते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर से देते हैं। अगर v घट रहा है तो के जो होगा काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी घटेगा, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम एंड होता है वहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होती है हमारी क्या रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, जो सम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे एक्सट्रीम एंड पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जबकि मीन पोजीशन पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ये की कॉन्सेप्ट में पता होनी चाहिए। अब हमसे ग्राफ जो पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम नीचे स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी वर्सेस फेज एंगल का कर्व हमको निकालना है, ओमेगा टी और वेलोसिटी के बीच में जो कर्व बनेगा वो हमको निकालना है। तो y की इक्वेशन हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमको पता है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, dy अपॉन dt निकालूं, तो वो मेरे को क्या मिल जाएगा, मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आएगा, a ओमेगा cos ओमेगा टी। और कोसाइन का जो ग्राफ बनता है वो हमारा ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह का बनता है। पहले तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी एक पॉइंट पर इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से बनेगा वैल्यू। आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे कोसाइन का, जब आप ग्राफ तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, फिर यहाँ पर आके जीरो हो जाएगा, उसके बाद वापस से वो कहाँ जाएगा, फिर इस तरह का और इस तरह का। कोसाइन का जो ग्राफ बनाता है वो इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ओमेगा टी की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो जीरो पर जो वैल्यू आएगी कॉस की वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। उसके बाद फिर वैल्यू पाई बाय टू पर, पाई बाय टू पर कॉस पाई बाय टू क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो पर पाई बाय टू पर वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो था, फिर ये पाई बाय टू हो जाएगा, फिर सेम इस तरह से वैल्यू रिपीट होती रहेगी। तो ये जो होता है आपका कोसाइन का ग्राफ होता है। तो देखिए ऐसा ग्राफ कहाँ पे बन रहा है हमारा, ये बन रहा है फोर्थ नंबर पे। तो डी जो होगा वो मेरा मैच करेगा फोर्थ से, एक हमको पता चल गया है। अब हमारा है टोटल एनर्जी वर्सेस फेज एंगल कर्व। अभी मैंने बताया कि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, एक यूनिवर्सल लॉ है कि हमारी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, वो फेज एंगल पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब सी का जो ग्राफ होगा वो क्या बन जाएगा, थर्ड वाला ग्राफ ही हो जाएगा सी का भी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट लाइन है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, ये इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ओमेगा टी की वैल्यू को हम कितना भी चेंज करें
हमारी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारा ग्राफ ये हो गया। अब हमको ग्राफ किसका करना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो देखिए हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैंने अभी बोला हाफ एम वी स्क्वायर होती है। वी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, हाफ एम वी की वैल्यू को लिखूंगी तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए मास कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है। अगर cos ओमेगा टी की वैल्यू अगर नेगेटिव में भी आएगी तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और इसका जो ग्राफ होगा वो कोसाइन का ही ग्राफ बनेगा, मतलब जो ग्राफ वेलोसिटी का था वही ग्राफ बनेगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला पोर्शन था, ये वाला जो नेगेटिव वाला पोर्शन था वो नहीं आएगा। तो जो ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी वो इस तरह से बनेगा, सिर्फ पॉजिटिव वाली चीजें आएंगी इस तरह से, समझ रहे हैं। नेगेटिव वाली चीज नहीं आएगी, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है काइनेटिक एनर्जी की वो हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह का। अब देखिए ऐसा ग्राफ हमारा कहाँ पर है, ये रहा काइनेटिक एनर्जी का। तो ये फर्स्ट वाला है वो किससे मैच करेगा, टू से मैच करेगा। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पर के जो होता है कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट को हाफ वाई से रिप्रेजेंट किया, तो हाफ के वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आएगी वाई की वैल्यू रखने के बाद वो कितनी आएगी, हाफ के वाई हमारा ए साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर वही बात है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर नेगेटिव में भी आती है, जिन पॉइंट्स पर वैल्यू, जिन एंगल्स पे वैल्यू नेगेटिव में होती है, अगर उसका हम स्क्वायर भी कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ऑलवेज। और जो ग्राफ बनेगा वो साइनसोइडल ग्राफ बनेगा, साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ बनेगा। और साइन वाला ग्राफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं जो कि हमको उसमें भी दिया, लेकिन नेगेटिव वाला उसमें चीज नहीं आएगी। तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाली चीजें आएंगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो नहीं आएगा। जैसे ये पार्ट जो है नेगेटिव वाला है, ये साइनसोइडल ग्राफ ही है, तो ये चीज नहीं आएगी, ये चीज हटा देंगे और सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट रहेगा। तो ऐसा कहाँ पर हो रहा है हमारे पास, ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, साइनसोइडल ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मीन पोजीशन स्टार्ट होते हैं, और कोसाइन वाले जो ग्राफ होते हैं वो मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, कुछ इस तरह से। ये हमारा कोसाइन और ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमारा इससे मैच हो गया। तो हमने अब सारे मैच कर दिए। हमारा डी फोर्थ से मैच हो रहा था, सी थर्ड से मैच हो रहा था, ए सेकेंड से, और बी फर्स्ट से मैच हो रहा था। देखिए बी फर्स्ट किस में लिखा हुआ है, एक तो सी में है और एक ए में है, ये टू है, सी वाला थर्ड से, डी वाला, मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।